सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग जून 24। हमारे पास सिर्फ 70 दिन बचे हैं। क्या जून में एग्जीक्यूटिव क्लियर करना पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार हैं तो डेफिनेटली 2.5 महीने में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना इजी है। इजी तो नहीं कहूंगा, बट यस हो सकता है। इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है। बट अगर हम कंफर्टेबल जोन में अपने रहेंगे तो 2.5 महीने छोड़ो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार है तो 2.5 महीने में डेफिनेटली सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो सकता है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से क्लियर हो सकता है, क्या क्या स्कैनर्स कब रेफर करने चाहिए, क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिटन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, एंड अपने जो लेक्चर्स है किस तरीके से करने चाहिए, रिविजन्स कितनी मारनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल बनाना है। काफी वीडियोस देखी होंगी कि ये टाइम टेबल है, ये इस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, टाइम टेबल बनाओ बहुत अच्छे से फॉलो होगा। नहीं होता टाइम टेबल फॉलो। एग्री और नॉट, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। काफी बच्चे इस बात को, काफी इस चीज को एग्री करेंगे कि हमारे से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल हमने बनाया बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से बना के, एक एक चीज का, एक एक मिनट का हिसाब हमने उसमें लिख दिया। 2 दिन फॉलो करा, 4 दिन फॉलो करा, उसके बाद पड़ा हुआ है बुक शेल्फ के अंदर, पड़ा हुआ है टेबल के अंदर, नहीं होता हमसे फॉलो। तो इससे बेटर क्या चीज है? उससे डिमोटिवेशन अलग आता है कि भाई हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, हमने बना तो लिया, टाइम टेबल बनाने में भी टाइम वेस्ट होता है, फॉलो भी नहीं होता, तो डिमोटिवेशन अलग से आता है। तो क्या चीजें, क्या स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें टारगेट्स बनाने चाहिए, क्या टाइम टेबल रखना चाहिए कि हमारा पढ़ाई में मन लगा रहे? सबसे बेटर चीज क्या रहेगी? डेली टारगेट्स बनाओ। टारगेट्स ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल छोटे छोटे से, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, मैंने आज दिन में 2 चैप्टर खत्म करने हैं, बस मेरा आज का ये टारगेट है, मैं रात में फुलफिल कर लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नहीं, टारगेट बड़े बनाओ, जिसको फॉलो करने में, जिसको कंप्लीट करने में जान निकल जाए। टारगेट्स वैसे बनाओ। 8 चैप्टर 10 चैप्टर दिन के रखो, तो उसको कहते हैं टाइम टेबल, उसको कहते हैं टारगेट। जिसको पाने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए कुछ मेहनत लगे, उसको कहेंगे टारगेट। दिन के 8 से 10 चैप्टर के टारगेट बनाओ। फॉलो नहीं होगा, कंप्लीट करने में जान लगेगी। अगर एक दिन फॉलो नहीं हुआ ना, अंदर से गिल्ट आएगा कि भाई मैंने टाइम टेबल बनाया, मैंने अपने टारगेट्स डेली के सेट करे, नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं, तो अगली बार से और मेहनत करनी है। टारगेट्स ऐसे बनाओ जो अचीवेबल हों। 8 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है खत्म करना, क्लियर है? 8 से 10 चैप्टर्स के टारगेट बनाओ, भाई मुझे खत्म करने हैं आज के आज। दैट इज कॉल्ड अ टारगेट। मुझे कल क्या खत्म करना है, रात में पढ़ के एकदम सेट करके सो कि भाई मुझे कल क्या करना है, तो दैट इज कॉल्ड डेली टारगेट बनाओ। उसको अचीव करने में ना डेफिनेटली तुम्हारा मोटिवेशन अप होगा। जब तुम टारगेट खत्म करोगे ना, तुम्हें अपने आप लगेगा भाई मैंने कुछ पढ़ा है आज, क्लियर है? अब देखते हैं कि अपने बचे कुछ 70 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा जून 24 क्लियर हो जाए। क्लियर? आगे से नहीं देखेंगे कि भाई हमें 15 दिन ऐसे यूज कर रहे हैं, 15 दिन ऐसे यूज कर रहे हैं। लास्ट से देखेंगे कि एक दिन हमारा एग्जाम से बाहर होना चाहिए, एग्जाम से पहले एक दिन हमारे पास रिजर्व होना चाहिए, जिस दिन हम उस सब्जेक्ट की रिवीजन करें। 5 दिन हमारी लास्ट रिवीजन में हमें खत्म करने हैं। हमारी 5 दिन में लास्ट रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए। सेकंड रिवीजन, जो हमारी सेकंड लास्ट रिवीजन होगी, वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। 20 दिन के अंदर हमारी फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम अपनी चीजों को प्लान करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, लास्ट में एक दिन तो हमें चाहिए किसके लिए? एग्जाम डे, क्लियर? 31 अपना 31 मई, क्लियर है? अब 5 दिन, 5 दिन में हमें अपनी लास्ट रिवीजन खत्म करनी है। 5 दिन के अंदर चारों सब्जेक्ट हमें खत्म करने हैं, अगर सिंगल मॉड है तो। ये लिख लेना, सारी चीजें बेनिफिशियल रहेंगी। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हो। डेली टारगेट्स तुम्हें ही बनाने हैं, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से कंप्लीट करने की एक डेडलाइन बन जाएगी कि इस टाइम तक खत्म करना है, सारी चीजें लिख लेना। देन उसके बाद 10 दिन हमें चाहिए किसके लिए? सेकेंड लास्ट रिवीजन। एंड 20 दिन चाहिए डिटेल्ड रिवीजन के लिए। पहली रिवीजन हमेशा डिटेल्ड होनी चाहिए। जो हमारी पहली रिवीजन होगी वो डिटेल रिवीजन होनी चाहिए, सारी चीजें बारीकियों से पढ़नी पड़ेंगी हमको, तभी जाकर लास्ट में वो याद रहेंगी, बार बार रिवाइज होंगी वो हमारी चीजें। अब लास्ट के 40 दिन कितने हो गए? 60 70 40 नहीं, यहां पर हटाकर लिखो,
30 दिन। क्लियर? 30 दिन के अंदर हमें सिलेबस खत्म करना है। क्या 30 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। दिन के 10 लेक्चर लगाओ ना, दिन के 8 लेक्चर, 6 लेक्चर लगाओ, आराम से क्लियर हो सकता है। सुबह बैठ जाओ 8 बजे, शाम को उठो 8 बजे, 12 घंटे, 12 घंटे में कितने लेक्चर्स कवर कर सकते हैं हम? भाई मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। अगर 2.5 महीने में क्लियर करने का सपना लेकर चल रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी उसको क्लियर करने में। 30 दिन के अंदर सिलेबस खत्म, 20 दिन के अंदर पहली डिटेल रिवीजन, 10 दिन के अंदर अपनी सेकेंड लास्ट रिवीजन, 5 दिन के अंदर एक रिवीजन, फर्स्ट लास्ट डे अपना JIGL के रिवीजन, जो हमारा एग्जाम होने वाला है। अब इसको टेबल में देखते हैं किस तरीके से। 20, आज क्या है? मार्च टू 20 अप्रैल, सिलेबस ओवर। 20 अप्रैल अपना लास्ट रखो कि भाई 20 अप्रैल को मेरे को सिलेबस खत्म करना है, 20 अप्रैल के आगे नहीं जाना। 40 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए, तो 20 अप्रैल अपना लास्ट लेकर चलो कि भाई मेरे को 20 अप्रैल में खत्म करना है अपना सिलेबस, आगे नहीं जाना। अगर तुम अप्रैल के बाद भी क्लासेस लेने के लिए जा रहे हो ना, जून 24 के लिए, पागल हो तुम। अप्रैल लास्ट रखना है, अप्रैल के बाद क्लास लेने कभी नहीं जाना। 20 अप्रैल तक सारी क्लासेस खत्म होनी चाहिए। 20 अप्रैल भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, अगर ये तो 2.5 महीने का प्लान है, बट अगर देखा जाए तो 20 अप्रैल भी ज्यादा है। तो 20 अप्रैल लास्ट खत्म कर देनी है अपनी सारी क्लासेस। रिकॉर्डिंग देखो, लाइव देखो, फेस टू फेस देखो, कुछ भी करो, 20 अप्रैल लास्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। 20 अप्रैल तक खत्म सारी चीजें। अब 21 अप्रैल से स्टार्ट कर दो अपनी रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन, सारी चीजें बार बार पढ़ो। क्लियर है? कब तक खत्म? 20, तो यहां पर अपना 10 मई, 20 दिन में फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन। इसको फर्स्ट रिवीजन ना बोल के अगर अपन बोले कि डिटेल्ड रिवीजन है तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने ने डिटेल्ड रिवीजन कर ली, देन उसके बाद 10 मई टू 20 मई सेकेंड रिवीजन। क्लियर है? थोड़ा सा लग रहा है हो जाएगा भाई। 30 दिन के अंदर तो तुम्हें सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। 20 अप्रैल तक अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आई एम सॉरी कि नहीं हो पाएगा यार। क्लियर? इतना तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि 20 अप्रैल तक खत्म करना पड़ेगा। और 20 दिन के अंदर रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 दिन तक रिवीजन कर लिया डिटेल, 10 दिन में एक और रिवीजन लगा ली, एंड 20 मई से 25 मई थर्ड रिवीजन, 5 दिन बोनस, 5 दिन स्पेयर, 25 से 30 मई, या फिर 28 में, 28 में स्पेयर, 4 दिन स्पेयर, जो बचा उस दिन कर लो 4 दिन के अंदर। क्लियर है? 29, 30, 31 दबा के JIGL पढ़ो, फोड़ दो JIGL के अंदर। 60 से ऊपर अगर JIGL में खड़का दिए एक बार, इजी है पेपर, फिर आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर JIGL खत्म करो एंड बूम पेपर दे के आओ, एक बार पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस है ना, ये जो 30 दिन है अपने, इस दिन मेहनत कर लेना, सिलेबस खत्म कर लेना अपना। यहां पर रिवीजन अच्छे से डिटेल्ड में कर लेंगे तो अपने को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी चीज है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमारे पढ़ने के या पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा हम रिवीजन करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ज्यादा हम पास हो सकते हैं। अब ये देखो 30 दिन तो ये है हमारे सिलेबस खत्म करने के लिए। 30 दिन हम साथ के साथ रिवीजन भी तो कर सकते हैं ना। जो चीज हमने पढ़ी सुबह से शाम तक, 8 के 8, 12 घंटे हमने जो भी पढ़ा, 2 घंटे 3 घंटे लगा के रिवाइज कर लो। 11 बजे तक फ्री हो गए, खाना खा के सो जाओ। सिंपल सी चीज है। 11 से 8, 9 घंटे बचते हैं यार, सोने के लिए बहुत है। अगर तुम ये फॉलो कर सकते हो 70 दिन तक, लिखवा लो कि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 30 दिन के इतने 70 दिन के अंदर हमने इतनी मेहनत कर ली ना, जो भी आता होगा ना, जो भी क्वेश्चन में होगा हमें आता होगा। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो, पास डेफिनेटली हो जाओगे। बस बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा टाइम टेबल के ऊपर, कि टाइम टेबल हमें क्या रखना है, अपना शेड्यूल क्या रखना है हमें पास होने के लिए। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना ये चीज़ कैसी लगी।
स्ट्रैटेजी सुन के कोई कॉन्फिडेंस आया या फिर नहीं आया, डेफिनेटली कमेंट्स में बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर पहली बार नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।